बच्चों ये इंडो इस्लामिक का आपका पीरियड है लेक्चर, और इससे पहले के जो लेक्चर था उसमें हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, और इसमें जो मिडिवल पीरियड था मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी, फिर उसके बाद जो डायनेस्टीज स्टार्ट हुई तो उसमें सबसे पहले जो स्लेव डायनेस्टी, और उसके बाद जो है वो स्लेव डायनेस्टी हमने आपको लिखवाया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर और मुइजुद्दीन की इक़बाल तक। नेक्स्ट डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी हमने आपको लिखवाई थी, और खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर था वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और लास्ट जो सुल्तान हुए हैं खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड और वो थे नासिरुद्दीन महमूद खिलजी, नासिरुद्दीन मोहम्मद खिलजी सॉरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी, फिर उसके बाद सैयद डायनेस्टी, और सैयद की डायनेस्टी के बाद लोदी डायनेस्टी। और लोदी डायनेस्टी को मैंने बताया था आपको कि बहलो लोदी इसका फाउंडर थे, नेक्स्ट सिकंदर लोदी, और उसके बाद लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिनकी मुगल एम्परर बहादुर ज़हीरुद्दीन बाबर से पानीपत में बैटल होती है, जंग होती है, और उनको हराने के बाद, डिफीट देने के बाद नॉर्दर्न इंडिया में, शुमाली हिंदुस्तान में, उत्तर भारत में ज़हीरुद्दीन बाबर का कब्जा हो जाता है, और वो फाउंडर है मुगल सल्तनत के, मुगल डायनेस्टी के। ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद उनके बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं, नसीरुद्दीन हुमायूं बादशाह बने हैं, शहंशाह बने हैं 1530 में। तो सबसे पहले मुगल डायनेस्टी में फर्स्ट है जो फाउंडर है मुगल डायनेस्टी के, वो है ज़हीरुद्दीन बाबर। – 1526 से लेकर 1530 तक ज़हीरुद्दीन बाबर का टर्म, ज़हीरुद्दीन बाबर की डेथ हुई थी आगरा में, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश थी कि मुझे मरने के बाद काबुल में दफनाया जाए, तो उनका टर्म जो है वो उनका मकबरा काबुल के अंदर है। काबुल उनको बहुत पसंद था। ज़हीरुद्दीन बाबर टर्किश लैंग्वेज के राइटर भी थे, पोएट भी थे, इसीलिए तुज़्के बाबरी टर्किश लैंग्वेज में इन्होंने लिखी अपनी बायोग्राफी खुद। बाद में मैं इसकी डिटेल लिखवाऊंगा आपको। ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत में 1526 में मस्जिद बनवाई थी, संभल मुरादाबाद के अंदर एक मस्जिद बनवाई थी। ये मुगल सल्तनत की पहली मस्जिद थी जो यहां बनवाई थी। नेक्स्ट नसीरुद्दीन हुमायूं, नसीरुद्दीन हुमायूं जो है, इनका मकबरा, इनका टॉम आगरा में है। हुमायूं का मकबरा बहुत फेमस है, ताजमहल के स्टाइल का, लेकिन इसमें मीनार हैं। ताजमहल में इसमें मीनार नहीं है, और वो वाइट पत्थर का है, संगे मरमर जिसको कहते हैं, और ये रेड स्टोन का है, लाल पत्थर का बना हुआ है। और ये 1530 से 1540 तक ये रहे। लेकिन हुआ ये कि बिहार का जो रूलर था शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी से हुमायूं की बैटल होती है, जंग होती है, लड़ाई होती है, और हुमायूं को यहाँ से जाना पड़ता है मजबूरन, और वो यहाँ से ईरान चले जाते हैं। इस बीच में एक नई डायनेस्टी स्टार्ट हुई, और उसका नाम है सूर डायनेस्टी। ये यहां रुक गए। और सूर डायनेस्टी 1540 से लेकर 1555 तक, ये जो 15 साल का जो पीरियड है, ये जो है ये सूर डायनेस्टी। और इसका फर्स्ट रूलर, फर्स्ट सुल्तान जो हुआ है वो थे फरीदुद्दीन शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी 1555 से लेकर
1540 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी वही है जिसे ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड बनवाया है। और सासाराम या सहसराम बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट है सासाराम, वहाँ इनका टॉम, वहाँ इनका मकबरा बना हुआ है। शेरशाह सूरी के बाद नेक्स्ट जो है वो इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी 1545 से लेकर 1554 तक। नेक्स्ट सूरी डायनेस्टी में नेक्स्ट है आदिल शाह सूरी। आदिल शाह सूरी और 1554 से 1555 तक 15 साल के बाद हुमायूं एक बहुत बड़ी फौज लेकर ईरान के बादशाह, ईरान का जो किंग थे उनका नाम था तहमासप, उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज देकर नसीरुद्दीन हुमायूं को भेजा और फिर आदिल शाह सूरी से उनसे उनकी जंग होती है और फिर अपना खोया हुआ राजपाट वापस ले लेते हैं और यहाँ से फिर स्टार्ट होते हैं नसीरुद्दीन हुमायूं, यानी मुगल सल्तनत, मुगल डायनेस्टी फिर स्टार्ट होती है। और फिर 1555 से 1556 तक 56 में दिल्ली में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर नसीरुद्दीन हुमायूं की डेथ हो जाती है। और फिर उसके बाद नसीरुद्दीन हुमायूं के 13 ईयर की एज के उनके बेटे, उनके सन, उनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और वो मुगल सल्तनत के अगले सक्सेसर होते हैं, अगले उत्तराधिकारी होते हैं, अगले वारिस होते हैं और उनको शहंशाह बनाया जाता है। ये नोट कर लिए, से शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, आदिल शाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि ग्रांड ट्रंक जीटी रोड इन्होंने बनवाया है। बहुत काम किए थे, पब्लिक वेलफेयर के बहुत काम किए थे, सराय बनवाई थी, पेड़ लगवाए थे, नहरें खुदवाई थी, बहुत काम किया था। बहुत से सिटी जो एस्टेब्लिश किए थे, इसमें आप यहाँ मथुरा में एक शेरगढ़ है, वो भी है, और भी डिस्ट्रिक्ट हैं, आगे जब पढ़ाएंगे तो और भी आप चीज़ें आपको बता देंगे। तो अब यहाँ से नसीरुद्दीन हुमायूं, नसीरुद्दीन हुमायूं के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 से लेकर 1605 AD तक ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपनी कैपिटल आगरा को बनाया, इसीलिए आगरा का ओल्ड नेम, पुराना नेम, मुगल पीरियड में जो नेम था वो अकबराबाद कहलाता है। वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 13 ईयर्स की एज थी और उनके जो ट्रेनर थे वो थे बहराम शाह। असल बहराम शाह ही जो है गवर्नमेंट चला रहे थे, लेकिन जब ये 18 ईयर्स के हो गए, ये बाले हो गए, तो फिर जो है फुल फ्लैश पूरी तौर पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के हाथ में कमांड आ गई। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1542 में अमरकोट राजस्थान में एक किला है, वहां के राजा के किले में वहां ये पैदा हुए थे। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपने रिलेशन राजस्थान के जो राजा थे उनसे बहुत ही बढ़िया अच्छे कर लिए थे। एक पॉलिटिक्स भी थी, दूसरे उनका एहसान भी था उन लोगों का राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के किले में ही, वहाँ अमरकोट के किले में वहाँ ये पैदा हुए थे, इनकी पैदाइश हुई थी, इसलिए इनको उनके रिलेशन अच्छे बन गए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बाद नेक्स्ट जो है वो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जिनको जहांगीर भी कहा जाता है, जहांगीर के नाम से फेमस है।
और 1605 से लेकर 1627 AD तक ये मुगल डायनेस्टी के शहंशाह रहे, किंग रहे, बादशाह रहे। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम अपने जस्टिस के लिए बहुत फेमस थे। अदले जहांगीरी बहुत फेमस, अदल मानी जस्टिस, तो अदले जहांगीरी बहुत फेमस है। अकबर का टॉम, अकबर का मकबरा आगरा में है, सिकंदरा में। अकबर खुद अपना एक ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान बनवा के इसलिए गए थे कि उनके बाद की जो जनरेशन है उसकी जब मौत हो तो वो सब वहीं कब्रें बनती रहे, लेकिन ये डायनेस्टी ज़्यादा चल नहीं पाई और बाद के लोगों ने अपने कैपिटल शिफ्ट करते रहे इधर उधर, तो नहीं हो पाया। तो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर जो हैं, ये इनका टॉम मकबरा बना हुआ है लाहौर में, शाहदरा में। और इनकी बीवी जो है नूरजहां, बहुत फेमस है हिस्ट्री में। नूरजहां असल यही जो है वो तख्त पे बैठते तो ये थे, लेकिन पीछे से सारे ऑर्डर इनके ही चला करते थे। नूरजहां का रियल नाम था अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो ये इनका रियल नाम था। ईरान की रहने वाली थी। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम के बाद नेक्स्ट जो हैं शहाबुद्दीन शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल अपनी बीवी की मेमोरी में, बीवी की, अपनी बेगम की, अपनी वाइफ की याद में बनवाया है आगरा के अंदर, वही शाहजहां। और शाहजहां का पीरियड मुगल पीरियड का गोल्डन एज कहलाती है। किसी ने अटैक नहीं किया, किसी ने आक्रमण नहीं किया, ना इन्होंने किया ना उन्होंने किया, ना कोई सूखा पड़ा, न कोई कहत आया, न कोई बर्बादी, कुछ नहीं, ना कोई बीमारी, बहुत सुकून के साथ। इसीलिए सबसे ग्रेट बिल्डर ऑफ मुगल कहलाता है शाहजहां, शहाबुद्दीन शाहजहां, ग्रेट बिल्डर ऑफ मुगल्स। शाहजहां ने अपनी कैपिटल आगरा से शाहजहांबाद, जो पुरानी दिल्ली कहलाता है, ये जो जहाँ जामा मस्जिद है, जहाँ लाल किला बना हुआ है पुरानी दिल्ली, वो उसको पहले मुगल पीरियड में शाहजहांबाद कहलाता था वो। और शाहजहां ने ही अपनी कैपिटल आगरा से शिफ्ट की थी दिल्ली के लिए। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया है, जामा मस्जिद बनवाई 1638 के आसपास, और ताजमहल अपनी बीवी मुमताज महल, जिनका असल नाम था, सॉरी इनका नाम आप अर्जुन बानी, मेहरुन्निसा नाम था, मेहरुन्निसा निकल जाता, मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा। और इनकी वाइफ का नाम था मुमताज महल, और रियल नाम था अर्जुमंद बानो, अर्जुमंद बानो। ताजमहल के अंदर मुमताज महल की भी ग्रेव कब्र है, और जब शाहजहां की डेथ हुई है तो शाहजहां को भी उन्हीं के पास में उनकी कब्र है, वही बनी हुई है, वही उनको भी दफना दिया गया है। ज़हीरुद्दीन बाबर, फाउंडर मुगल सल्तनत के, मुगल पीरियड, मुगल डायनेस्टी के। उसके बाद नेक्स्ट नसीरुद्दीन हुमायूं, और फिर उसके बाद जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, नेक्स्ट नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर, देन नेक्स्ट शहाबुद्दीन शाहजहां, और मुमताज महल इनकी वाइफ थी, जिनको अर्जुमंद बानो कहा जाता है, और नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम की बीवी थी नूरजहां, जो मेहरुन्निसा के नाम से हिस्ट्री में फेमस है। रियल नाम मेहरुन्निसा था, हिस्ट्री में फेमस है नूरजहां के नाम से। शाहजहां की कब्र जो है आगरा के अंदर है, नूरुद्दीन जहांगीर की शाहदरा दिल्ली में है, जलालुद्दीन अकबर की आगरा के अंदर है, नसीरुद्दीन हुमायूं ये दिल्ली में है, और ज़हीरुद्दीन बाबर काबुल अफगानिस्तान में, कैपिटल है अफगानिस्तान की काबुल, वहाँ इनका टॉम, वहाँ इनका मकबरा बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो मुगल एम्परर हुए हैं उनका नाम है मुहीउद्दीन औरंगजेब। मुहीउद्दीन
औरंगजेब, आलमगीर भी कहा जाता है, आलमगीर। और ये जो है 1658 से 1707 AD तक। ज़हीरुद्दीन बाबर हमने बताया आपको, टर्किश लैंग्वेज के पोएट थे और राइटर भी थे, अपनी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी थी। नसीरुद्दीन हुमायूं जो थे ये अपने साथ बहुत से आर्टिस्ट लेकर वहाँ से आए थे और इनको आर्ट का भी शौक था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो हैं, इन्होंने अपने दरबार में 9 रत्न कहलाते थे, तरह तरह के लोगों को अपने दरबार में, अपने कोर्ट में रखा था और बड़े रिलीजियस किताबों को, खुद पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, बड़े बड़े जो स्कॉलर्स होते थे उनको बुला के रिलीजियस किताबें सुनते थे और दूसरी लैंग्वेजेस में उसके ट्रांसलेशन करवाते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के कोर्ट में बीरबल थे जिनका रियल नाम था महेश। इसी तरह से एक म्यूजिशियन हुए तानसेन के नाम से जो फेमस, जिनका नाम था फैयाज, और उन्हीं दरबार में एक हिस्टोरियन थे, उनका नाम था अबुल फजल। उसी में एक पोएट थे फैजी नाम के शायर थे। तो ये लोग, राजा टोडरमल थे जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, और राजा मान सिंह थे जो कमांडर थे फौज के, भगवान दास थे जो उनके फादर इन लॉ थे, सॉरी ब्रदर इन लॉ थे अकबर के, भगवान दास। बहरहाल तो ये लोग थे, इनको जहाँ 9 रत्न कहते हैं अकबर के दरबार में। नूरुद्दीन सलीम आर्टिस्ट थे और उनके दरबार में बहुत से आर्टिस्ट थे, 40-42 42 के आसपास आर्टिस्ट थे जो ड्राइंग में, खुद भी ड्राइंग का बहुत शौक था इनको। और शहाबुद्दीन शाहजहां म्यूजिशियन थे, ये सितार बजाया करते थे, इनको म्यूजिक का शौक था और बिल्डिंग्स बनवाने का शौक था। बहुत से भवन, बहुत से बिल्डिंग, बहुत से मोनूमेंट्स, बहुत से यादगार चीज़ें इन्होंने बहुत बनवाई हैं दिल्ली और आगरा में, और बाग भी लगवाए हैं। ये कश्मीर में और लाहौर में बहुत से बाग लगवाए हैं, इनको बहुत शौक था इसका। मुहिउद्दीन औरंगजेब, आलमगीर को कोई शौक इस तरह की चीज़ों का नहीं था, और वो उनके अपनी 50 ईयर्स की जो लाइफ थी इसकी शहंशाह और बादशाह की, इन्होंने लड़ते ही साउथ में ही उनको जो मराठास थे इनसे ही लड़ते हुए काफ़ी टाइम बीता है। तो दिल्ली से ये अपने आप को शिफ्ट कर ले गए थे दौलताबाद, पुराना महाराष्ट्र, जहां अब औरंगाबाद है, और औरंगाबाद में ही इनको दफन किया गया, वहीं रहे ये। 19 ईयर्स की एज में इनकी वहाँ डेथ हुई है। तो ये 50 साल तक तख्त पर बैठे हैं, 1658 से 1777 AD तक। मुहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर के बाद हिस्ट्री में बहुत कम लोग जानते हैं कि 11 और एम्परर्स हुए हैं, लेकिन वो बहुत फेमस नहीं हो पाए क्योंकि अंग्रेज़ों का आना स्टार्ट हो गया था और मुग़ल सल्तनत, मुग़ल हुकूमत जो है ये आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लगी, कमज़ोर होने लगी। और आप आपस के जो मराठास थे या दूसरे और लोग थे, ये लोग भी अटैक किया करते थे। तो और अफ़गानिस्तान से जो हमले हुए, अहमद शाह अब्दाली के और भी नादिर शाह दुर्रानी, इन्होंने जो अटैक किए, तो मुग़ल जो है सल्तनत कमज़ोर होती चली गई। तो लेकिन आप नाम तो सबके लिखें, औरंगज़ेब के बाद जो नाम आता है वो आता है शहज़ादा मोहम्मद मुअज़्ज़म शाह आलम। शाह आलम शॉर्ट में नाम लिख लीजिए, शाह आलम रहे हैं, और ये बहुत कम पीरियड के लिए 1707 से लेकर 1712 AD तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अजीमुशान। अजीमुशान, और ये जो है बहुत थोड़े थोड़े वक्त के लिए, 6 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल ऐसे रहा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है जहांदार शाह। जहांदार
शाह 1712 से लेकर 1713, देखिए बहुत कम पीरियड के लिए रहे। फिर 10th जो है ये है खुर्रम शाह, खुर्रम शाह, और ये 1713 से लेकर 1719 तक। नेक्स्ट जो है 11th पे आप देखेंगे, और ये नाम है रफ़ीउद्दरजात, रफ़ीउद्दरजात। रफ़ीउद्दरजात का जो टाइम है वो है 1719 से 1719 AD तक। बहुत थोड़े थोड़े वक्त के लिए, 6 महीने 3 महीने उथल पुथल मची रही। और नेक्स्ट है रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला, और इनको शाहजहां सेकंड भी कहा जाता है। शाहजहां सेकंड भी कहा जाता है। और इनका जो पीरियड है, इनका जो रेन है 19 से लेकर ये भी कुछ महीने तक ही रहे। फिर एक बहुत फेमस नाम आता है, और वो आता है मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से फेमस थे ये। 13 नंबर पर मोहम्मद शाह रंगीला, और ये 1719 से लेकर 1748 AD तक। मोहम्मद शाह रंगीले के दौर में ही नादिर शाह दुर्रानी ने अटैक किया था, जो अफगान का लीडर था। उसने अटैक किया और कई दिन तक दिल्ली पे कत्ल और खून बहता रहा। दिल्ली लुट गई थी पूरी तरह से। और उसी नादिर शाह दुर्रानी ने ही जो कोहिनूर जो हीरा है, डायमंड, वो यहाँ से लूट के ले गया था, जो आजकल इंग्लैंड के पास है। और पीकॉक थ्रोन, जो शाहजहां बादशाह का स्पेशल जो तख्त था जिस पे बैठ के हुकूमत किया करते थे, तख्ते ताऊस कहते हैं, या मयूर सिंहासन कहते हैं, या पीकॉक थ्रोन कहते हैं, वो भी लूट के ले गया, और बहुत कुछ लूट के ले गया था वो। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद 14 नंबर पर आते हैं अहमद शाह बहादुर। अहमद शाह बहादुर, और इनका ज़माना है 1748 से लेकर 1754 AD तक। नेक्स्ट है आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड, और ये 1754 से लेकर 1759 AD तक। नेक्स्ट अंग्रेज आने लगे थे, ये लोग सिमटते चले गए। अंग्रेज जो हैं वो प्लासी का जो बैटल हुई है 1757 में, वहाँ का हिस्सा जो है, वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला जो है वो उनके से कट गया, और अंग्रेज़ों के हौसले बढ़ गए, वो आगे बढ़ते रहे। साउथ की तरफ टीपू सुल्तान से जंग हुई अंग्रेज़ों की, तो अंग्रेज़ों ने उनसे वो बैसूर का इलाका छीन लिया। तो इसलिए अंग्रेज़ जो है, इनका पूरा जो एरिया था वो सिमटना शुरू हो गया। आलमगीर सेकंड के बाद जो है वो आते हैं शाहजहां थर्ड। शाहजहां थर्ड, और ये शाहजहां थर्ड में है 1759 से लेकर 1806 AD तक। नेक्स्ट जो है शाह आलम, ये शाह आलम सेकंड है, और ये से 1759 ये भी रहेंगे, और फिर ये 1759 से लेकर 1806 AD तक। फिर 18 नंबर पर 18 पर आते हैं अकबर शाह।
अकबर शाह और ये अकबर शाह सेकंड, और ये 1806 से लेकर 1837 तक। देखिए अकबर शाह लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर के फादर थे, और अकबर शाह ने अपने ज़माने में एक बहुत बड़ा काम ये किया था कि हिंदू मुस्लिम इंटीग्रिटी के लिए महरौली में एक बहुत बड़े सूफी संत हैं, माइस्टिक हैं, उनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके मज़ार पर एक मेला लगवाना स्टार्ट किया जिसको कहते हैं फूल वालों की सैर, और ये आज भी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हर साल बरसात के महीने में मेला लगता है और उसको कहते हैं फूल वालों की सैर। वो फूल वालों के सैर का मेला जो है वो अकबर शाह ने ही स्टार्ट करवाया था। अकबर शाह के बाद उनके बेटे बहादुर शाह जफर, पूरा नाम था सिराजुद्दीन बहादुर शाह जफर, सिराजुद्दीन बहादुर शाह जफर। ये पोइट थे और शायरी किया करते थे, अपने दरबार में बहुत से शायरों को इकट्ठा कर रखा था। तो बहादुर शाह जफर ये आखिरी मुगल शहंशाह हुए हैं, और 1857 में अंग्रेजों जब मेरठ में रिवोल्ट हुआ है तो इनको अरेस्ट करके रंगून भेज दिया गया, म्यांमार भेज दिया, बर्मा भेज दिया गया, और इनकी कब्र, इनका जो मकबरा है, इनका टॉम्ब है, ये वहीं रंगून के अंदर है, म्यांमार में है, जिसको आप बर्मा कहते हैं। तो ये पूरा मुगल पीरियड है आपका। 19 एम्परर्स हुए हैं, और सबसे ज्यादा जो है अगर हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम डायनेस्टी ने हुकूमत की है तो वो मुगल्स हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर सिराजुद्दीन बहादुर शाह जफर, और 1857 में पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे इंडिया पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कायम हो गई, और मुगल जो हैं वो ख़त्म हो गए। ये आपका पूरा मिडिवल पीरियड था जो हमने आपको मोहम्मद बिन कासिम से लेकर, और डायनेस्टी अगर स्टार्ट किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर, और सल्तनत पीरियड 1206 से लेकर 1526 तक, और उसके बाद 1526 से लेकर मुगल पीरियड स्टार्ट हुआ और 1857 तक। ये आपको पूरा हमने लिखा दिया। अब नेक्स्ट चीजें आपको आगे पढ़ाई जाएंगी। अब ये इसके बाद हम आपको कुछ फेमस मोन्यूमेंट या फेमस टर्म्स को लिखवाते हैं, आप उनको लिखेंगे, इसको रब करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का टॉम लाहौर में है। उनको लाहौर अब पाकिस्तान में है, ये वहाँ इनकी कब्र है, वहाँ इनको दफन किया गया। और ये गोल्फ खेलते हुए घोड़े से गिर गए थे, और घोड़े से गिरने के बाद इनकी डेथ हो गई थी, और फिर इनको लाहौर में दफन किया गया। नेक्स्ट है गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन
ये भी स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर है, स्लेव डायनेस्टी के पहला फर्स्ट स्लेव या फर्स्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी। और ये बलबन भी मैंने आपको लिखवाया है, ये भी स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड है। और इनका जो टॉम बना हुआ है ये बना है तुगलकाबाद, तुगलकाबाद, और ये दिल्ली में है। उसके बाद सिकंदर लोदी जिन्होंने आगरा शहर बसाया, सिकंदर लोदी, और इनका जो टॉम है वो इस वक्त न्यू दिल्ली में है। सिकंदर लोदी के बाद जो नेक्स्ट लोदी डायनेस्टी का जो सुल्तान हुए उनका नाम था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी जो है पानीपत में है। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। ये वहाँ क्यों? क्योंकि पानीपत की जो फर्स्ट बैटल हुई है बाबर से और इब्राहिम लोदी को, तो इब्राहिम लोदी को वहीं ख़त्म किया गया था, और वहीं इनकी कब्र बनी हुई, वहीं इनकी ग्रेव है, वहीं इनका टॉम बना हुआ है। नेक्स्ट जो है हमने आपको बताया था फर्स्ट मुगल जो है ज़हीरुद्दीन बाबर, और ये काबुल में है, काबुल में दफन है, जो अफगानिस्तान की कैपिटल है ये। उसके बाद नसीरुद्दीन हुमायूं, नसीरुद्दीन हुमायूं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और जो इनकी वाइफ अहमदी बेगम हमीदा बेगम ने बनवाया था, बिल्ड बाई हमीदा बेगम, वाइफ और नसीरुद्दीन हुमायूं। हमीदा बेगम जिनकी वाइफ थी उन्होंने बनवाया था, और ये अकबर के रेन में, अकबर के पीरियड में बना है दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट आप देखेंगे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो है सहसराम, बिहार में इनका टॉम है, सहसराम बिहार। नेक्स्ट जो है जलालुद्दीन अकबर, ये सिकंदरा आगरा में। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर ये इनका टॉम है शाहदरा लाहौर में। फिर जो है शाहजहां का टॉम मकबरा है आगरा, ताजमहल के अंदर है, जो वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग है ताजमहल वहाँ है। और ये ताजमहल जो है 22 ईयर्स में बन के कंप्लीट हुई थी, और ये संग मार्बल्स बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मार्बल लगा हुआ है इसमें, और ये 22 साल के पीरियड में बन के तैयार हुआ था। ताजमहल के अंदर शाहजहां की भी कब्र है, और उससे पहले उनकी वाइफ की डेथ हुई थी, बुरहानपुर में डेथ हुई थी, वहाँ से उनकी डेड बॉडी लाई गई थी और यहाँ पर उनको दफन किया गया। उनकी वाइफ का नाम था मुमताज़ महल, उन्हीं के नाम पे ये बिगड़ते बिगड़ते जो है ताजमहल हो गया। ये पहले कहलाता था मुमताज बीबी का रोज़ा, रोज़ा मीन्स ग्रेव, कब्र, ताज बीबी का रोज़ा ये उसका पुराना नाम था, और होते होते वो ताजमहल हो गया। बहरहाल 11th पे आप आइए, अगला औरंगज़ेब।
औरंगजेब जो हैं ये, इनका टर्म है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक और फेमस बिल्डिंग है जिसको साउथ का ताज कहा जाता है, दक्षिण भारत का ताजमहल जिसको कहा जाता है, और वो है बीबी का मकबरा। ये औरंगजेब की वाइफ थी रोशन आरा, ये उनका मकबरा है, तो बीबी के मकबरा के नाम से फेमस है। और ताजमहल की स्टाइल की ताजमहल जैसी दूसरी बिल्डिंग अगर कहीं है उसके बाद जो बनी है वो है बीबी का मकबरा, जो औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया था। बीबी का मकबरा, और ये इसको कहते हैं द ताज ऑफ साउथ। ये भी औरंगजेब ने बनवाया और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट जो है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, आपने वो शेर सुना होगा, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, और कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। अपनी लाइफ में ये शेर कह दिया था कि अपने प्रिय वतन में, अपने पसंद की जो मुल्क है, कंट्री है, वहाँ जो है हमें 2 गज ज़मीन भी दफन होने के लिए नहीं मिली। और ये शेर सच्चा हो गया उनके मरने के बाद। अपनी लाइफ में ये शेर कहा था, कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिली कुएं यार में। अपने पसंदीदा जिस मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं उस मुल्क में हमें 2 गज ज़मीन भी न मिली कि हम दफन हो जाते। ये अपनी लाइफ में शेर कहा था, और ये रंगून में है, और जिसको कहते हैं बर्मा। आप रंगून। और देखिए बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है एतमादुद्दौला का मकबरा, टॉम्ब ऑफ एतमादुद्दौला। ये एतमादुद्दौला जो है ये जहांगीर की वाइफ नूरजहां के फादर थे, मिर्ज़ा गयास बेग। उनका एक टाइटल था एतमादुद्दौला, ये मिनिस्टर थे। तो इनका मकबरा टॉम इनकी बेटी नूरजहां ने बनवाया है, आगरा में है, जमुना के किनारे। तो आप जब कभी जाएंगे आगरा तो देखेंगे तो वहाँ एतमादुद्दौला का बोर्ड लगा हुआ है, ये वहीं बना हुआ है। और ये नूरजहां ने अपने फादर की याद में बनवाया था, और ये आगरा के अंदर है। ये फादर थे नूरजहां के। और नेक्स्ट जो है एक और बिल्डिंग है, और वो है साउथ का शेर कहलाता था, लायन ऑफ साउथ, शेर मैसूर, लायन ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान। ये मैसूर में टीपू सुल्तान के बारे में यह है कि टीपू सुल्तान मैसूर के सुल्तान थे, इनकी कैपिटल थी श्रीरंगापट्टनम। और 1799 को अंग्रेज़ों से इनकी जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, और उसमें ये शहीद कर दिए गए थे। टीपू सुल्तान ने अपने पीरियड में बहुत से काम किए थे सुधार के, और बहुत सी जो चीज़ें, जो ट्रेडिशन चली आ रही थी, गलत रवायतें चली आ रही थी, उन सब पर रोक लगाई थी इन्होंने। और इनके बारे में अभी और भी डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन टीपू सुल्तान जो है मैसूर के राजा थे, और मैसूर में ही इनको शेर खुदा, शेर मैसूर कहा जाता है, लायन ऑफ मैसूर कहा जाता है। ये हमने आपको फेमस लिखवा दी है, कुछ चीज़ें और आपको लिखवाते हैं अभी।
फेमस बिल्डिंग्स। मुगल पीरियड में या मुस्लिम पीरियड में जो फेमस बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उनके कुछ के नाम आप लिख लिए। वो तो टॉम थे, मकबरे थे लोगों के, कौन कहाँ दफन है, लेकिन ये कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनको आपको लिखना जरूरी है। जिसमें है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ये महरौली में है, महरौली दिल्ली में है, और ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो फर्स्ट सुल्तान था, सलीब डायनेस्टी बिलोंग करता था ये, तो कुतुब मीनार से बनवाई थी, लेकिन इनकम्प्लीट थी। बाद में उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार जो है, एक बहुत बड़े सूफी संत थे, माइस्टिक थे, स्पिरिचुअल गाइड थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनको डेडिकेट की थी ये। और एक हिंदुस्तान की पहली मस्जिद, हालांकि पहली मस्जिद साउथ में बन चुकी थी और राजा बैरुमल चेरा मस्जिद थे, उन्होंने बनवाई थी, जब मुस्लिम्स जो है वो 7वीं सेंचुरी में बनी थी वो मस्जिद। लेकिन अगर किसी सुल्तान ने कोई मस्जिद बनवाई है इंडिया के अंदर, तो वो नॉर्दर्न इंडिया में सबसे पहली मस्जिद है, और वो आज भी है, और उसको कहते हैं मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम। मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम। और ये मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम जो है, ये इंडिया की फर्स्ट मॉस्क है, पहली मस्जिद है। और कुतुब मीनार जो है वो इसका जो है एक तरह से एंट्री है, और ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने महरौली में ही बनवाई है। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर जो है राजस्थान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है बिल्डिंग। उसके बाद शम्स मस्जिद, शम्स मस्जिद, और ये मस्जिद बनी है बदायूं के अंदर। बदायूं उत्तर प्रदेश में एक जगह है, और ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लाल महल। लाल महल, और ये दिल्ली में है, और गयासुद्दीन बलबन ने बनवाया। गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट बिल्डिंग है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा, ये अलाई दरवाजा क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने जो कुतुब मीनार है जहां मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम है, तो वहां एक गेट बनवाया है, तो वो उसको अलाई दरवाजा कहते हैं। और ये भी महरौली में है, और अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। अलाउद्दीन खिलजी। इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास ये बिल्डिंग है, और ये दिल्ली में है, खिलजी ने बनवाई है। इसी तरह से सिरी फोर्ट, सिरी फोर्ट, और ये भी दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी तरह से जमात खाना मस्जिद, जमात
जमात खाना मस्जिद, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई है। फिर उसके बाद आप देखें 1000 सुतून, 1000 पिलर्स, 1000 सुतून, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। दिल्ली में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है तुगलकाबाद, तुगलकाबाद सिटी, ये जो है इस्टेब्लिश की गयासुद्दीन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट जो है बाराखंबा, ये बहुत फेमस बिल्डिंग है बाराखंबा, और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कंस्ट्रक्शन करवाया, मोहम्मद बिन तुगलक। ये दिल्ली में है। फिर काली मस्जिद, काली मस्जिद, ये फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है जौनपुर सिटी, जौनपुर सिटी, ये भी बनवाई है फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, जिसको शिराज हिंद कहा जाता है, शिराज हिंद। फिरोज शाह कोटला, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। गोल गुंबद, गोल गुंबद, और ये बीजापुर में है, बीजापुर साउथ में है, और इसको बनवाया है इब्राहिम आदिल शाह ने। इब्राहिम, ये आदिल शाही जो रूलर हुए हैं साउथ में, तो वो सब इब्राहिम आदिल शाह, अली आदिल शाह, ये सब लोग होते हैं। इब्राहिम आदिल शाह। फिर इसके बाद जो है चार मीनार, बहुत फेमस बिल्डिंग है, आप जानते हैं। चार मीनार जो है ये हैदराबाद में है, और ये कुली कुतुब शाह, कुतुब शाही रूलर थे साउथ में, तो ये उन्होंने बनवाई कुली कुतुब शाह। इसी तरह से मक्का मस्जिद, जहां आपने देखा था कि कभी अटैक हुआ था, मक्का मस्जिद, ये भी हैदराबाद में है, चार मीनार के पास ही में है। फिर उसके बाद जो है काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, और ये पानीपत में, हरियाणा में बाबर ने बनवाई। हमने बताया था आपको कि इब्राहिम लोदी और बाबर की जंग हुई थी, तो तभी जो है उसी दौरान ये मस्जिद जो है बिल्डिंग, इस मस्जिद बनाई गई,
और कंस्ट्रक्शन किया गया और ये पहली मुगलों के ज़रिए बनवाई गई पहली मस्जिद है जो पानीपत में, इसको काबली बाग मस्जिद कहते हैं। इसी तरह से जामा मस्जिद, और ये संभल एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में जो कभी मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील हुआ करती थी, और ये वहाँ बनवाई है, और ये भी बाबर ने बनवाई है। दीने पनाह ये आगरा के अंदर एक बिल्डिंग है जो हुमायूं ने बनवाई है। फतेहपुर सीकरी, ये अकबर बादशाह ने अपनी कैपिटल जो है यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पर बनाई थी। एक नया शहर बसाया, इसको कहते हैं फतेहपुर सीकरी। तो आगरा डिस्ट्रिक्ट में है ये, और ये फतेहपुर सीकरी जो है अकबर ने आगरा में, और यही जो है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और ये एशिया का सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट गेट दरवाज़ा है, और वो है बुलंद दरवाज़ा। अकबर बादशाह गुजरात को जीत कराए थे, उस खुशी में 1572 में ये दरवाज़ा बनवाया था उसकी यादगार में। तो ये भी जो है आगरा में है और ये अकबर ने बनवाया है। रेड फोर्ट, लाल किला दिल्ली में भी है, आगरा में भी है। आगरा का लाल किला जो है वो अकबर ने बनवाया है आगरा के अंदर, तो ये आगरा में है, अकबर ने बनवाया है। और मोती मस्जिद, ये आगरा में है, शाहजहां ने बनवाई है। और उसके बाद आप देखिए ताजमहल आगरा के अंदर है, शाहजहां ने बनवाया है। और रेड फोर्ट और जामा मस्जिद ये दिल्ली के अंदर है, शाहजहां ने बनवाई है। इसी तरह से बादशाही मस्जिद ये दिल्ली के, सॉरी, ये बादशाही मस्जिद जो है ये लाहौर में है और औरंगजेब ने, बहुत फेमस मस्जिद है। और इसी तरह से पर्ल मॉस्क या मोती मस्जिद दिल्ली के अंदर जहांगीर, इसने औरंगजेब ने भी बनवाई है, बहुत फेमस बिल्डिंग है, ठीक। और इसी तरह से एक बिल्डिंग है ताजुल मसाजिद, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मसाजिद, जो भोपाल में है, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है, और इसको बनवाया है वहां के नवाब ने। यूपी में लखनऊ जो है वहां भी कुछ बिल्डिंग्स है, वहां के नवाबों ने बनवाई है, बहुत फेमस बिल्डिंग है। भूल भुलैया और ये लखनऊ में बिल्डिंग है, और वहाँ के
ये नवाब से उन्होंने बनवाई थी बिल्डिंग। इसी तरह से रूमी दरवाज़ा, ये भी लखनऊ में है, वहाँ पर ये बहुत फेमस बिल्डिंग है। और कुछ बिल्डिंग्स हमने आपको लिखवाई, पहले हमने आपको मोनूमेंट्स लिखवा दिए थे, यानी उनके टॉम मकबरे कहाँ कहाँ हैं, और उसके बाद जो कुछ फेमस बिल्डिंग्स हैं वो जो मुस्लिम्स रूलर्स ने, सुल्तानों ने बनवाए हैं, वो हमने लिखवा दिए। और इसी में से आमतौर से पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपकी, यानी हमने आपको मुग़ल पीरियड जो है पूरा जो मुस्लिम्स हिस्ट्री है जो इंडिया के अंदर, वो हमने आपको लिखवाई मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और लास्ट मुग़ल एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र तक। और उसके बाद उनकी हमने आपको मकबरे लिखवा दिए, जहाँ टॉम कहाँ उनके हैं, कहाँ वो लोग दफन हैं। और उसके बाद हमने आपको फेमस बिल्डिंग्स जो मुस्लिम्स रूलर्स ने बनवाई थी, वो आपको कुछ जो फेमस है वो हमने आपको लिखवा दी। इसके बाद हम आपको जो बैटल्स हैं मिडिवल पीरियड की, तो वो हम आपको लिखवाएंगे। और उसके बाद कुछ फेमस किताबें लिखवाएंगे। फिर उसके बाद कुछ नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। आप यहाँ तक रखिए और इतना सब नोट करिए और याद करिए इसको।